Congratulations for everyone who cleared NEET and finally succeeded their ambition and their passion. So जो भी स्टूडेंट नीट 2024 क्रैक किया है और जो MBBS के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज आपने बहुत मेहनत करके आप इस मुकाम पे आए हैं कि आप अब MBBS पढ़ेंगे। आपकी पढ़ाई अब ख़त्म नहीं हुई है बल्कि स्टार्ट हुई है, बिकॉज आप अब मेडिकल प्रोफेशन में आए हैं और यहाँ पर आपको एक पर्सन की ज़िंदगी आपके हाथ में होने वाली है। तो आपको बहुत प्रिसाइजली और बहुत अच्छे से आपको अपनी जर्नी को है वो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल बनाना है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परस्यूइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। सो गाइज बहुत सारे मैसेजेस और DMs मेरे पास आ रहे थे कि सर प्लीज़ मेक ए वीडियो अबाउट total books, standard books and those books who will help me to complete my journey, MBBS journey in first year। तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, 1 to 1 पॉइंट, बिल्कुल इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट एंड MBBS। सो गाइज first of all, I am going to tell you the subjects. There are 3 subjects: anatomy, physiology and biochemistry. Anatomy relatively tough पड़ती है स्टूडेंट्स को बिकॉज वो बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट होता है MBBS के अंदर। रिलेटिवली बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी बिकॉज वो एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि अपन 12th के अंदर भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री की तरह होता है, और आपका फिजियोलॉजी जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं बायो की तरह होता है। तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बट एनाटमी में प्रॉब्लम आती है। और एनाटमी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक तो होती है गाइडन, बट वो आप नहीं पढ़ सकते बिकॉज वो एक इंटरनेशनल बुक है और बहुत ज़्यादा इतनी मोटी बुक है, वो आप पढ़ ही नहीं सकते। आप ना उससे लिख सकते हो ना पास हो सकते हो, बस उससे आप कोई डाउट है, क्वेरीज है, कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए वो बेस्ट बुक है। बट अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में पास होना है और एक आपको बेस्ट बुक चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो मैं आपको कहूँगा या तो आप BD चौरसिया ले लें या आप विश्राम सिंह ले लें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो BD चौरसिया है उसके अंदर डायग्राम्स कम हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, और विश्राम सिंह के अंदर आपको डायग्राम्स बहुत अच्छे दे रखे हैं। क्योंकि होता क्या है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको डायग्राम्स बहुत अच्छे बनाने होते हैं। लाइक सरफेस मार्किंग इंपॉर्टेंट होती है कि भाई नर्व कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो वो चीज़ अपन को अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है एग्जाम्स के, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको फाइनल ये कहूँगा कंक्लूजन कि आपको विश्राम सिंह लेनी चाहिए। वो आपके लिए एनाटमी के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है बिकॉज ऑफ द डायग्राम्स एंड कॉन्सेप्ट ऑल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको पता है वासुदेवन है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सत्यनारायण पढ़ें बिकॉज सत्यनारायण के अंदर बहुत क्लियर एंड क्रिस्प लिख रखा है, जितना ज़रूरत है उतना ही लिख रखा है और बेस्ट लिख रखा है, आपको समझने में भी आसानी होगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में पास होना है तो गृह मंत्री है कि आपको पढ़ना चाहिए जम्बुलकर के नोट्स होते हैं, उनको प्रिंट कराओ और वो पढ़ो, सबसे बेस्ट है। मैंने खुद ने फर्स्ट ईयर पर्सनली जम्बुलकर को प्रेफर किया था। उनके यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे ताकि आपको आसानी होगी याद करने में, और आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे प्रिंटेड। तो जम्बुलकर सर के नोट्स और जो उनके वीडियोस हैं वो बिल्कुल टोटली फ्री है। आप चाहो तो उनको मुझे DM कर दो पर्सनली, मैं आपको सेंड कर दूँगा लिंक। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर द फिजियो के लिए आपको पता है कि लाइक गाइटन आती है, बट वो आपके लिए काम की नहीं है बिकॉज गाइटन बहुत मोटी है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप उसको रिमेंबर नहीं करा सकते। इसके लिए मैं आपको कहूँगा आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप GK पाल ले लें या आप AK जैन ले लें। बट AK जैन को मैं प्रेफर नहीं करूँगा बिकॉज कई चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। बट आपको GK पाल लोगे तो GK पाल के अंदर आपको चीज़ें बहुत सिंपलिस्टिक वे में दे रखी हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये टोटल मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपको एट द एंड अगर एनाटमी में कुछ लेना है तो विश्राम सिंह लीजिए। बायोकेमिस्ट्री में मैं कहूँगा आप सत्यनारायण ले लें, साथ में जम्बुलकर सर के नोट्स हैं और उनके वीडियोस देखें, लेक्चर्स देखें। आपकी बायोकेमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूरे में से पूरे एग्जाम मार्क्स आएंगे। एंड लाइक फिजियो के लिए मैं आपको कहूँगा आपको सैमुअल लिंगन लें, वो GK पाल लें या आप AK जैन लें। तो ये टोटल मैंने आपको समझा दिया है तीनों सब्जेक्ट्स का। लाइक एनाटमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजी होती है, एम्ब्रियोलॉजी के मैं कहूँगा आपको IB सिंह लेनी चाहिए, इंद्रवीर सिंह। अगर आप वो नहीं ले सकते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उन सबकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो रख लो आपके टैबलेट के अंदर, फ़ोन के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर, ताकि आपको रेफरेंस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो टैबलेट के थ्रू। तो एक आपको ये इससे बेनिफिट होने वाला है। तो जितनी भी बुक्स हैं उन सब की आप सॉफ्ट कॉपी रख लो और उससे भी आप यूज़ कर सकते हो। सो दोज स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग MBBS एंड एनी क्वेरी रिलेटेड टू MBBS, यू कैन DM मी पर्सनली और माई इंस्टाग्राम अकाउंट और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।